नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करते हैं कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। दिन के निचले स्तरों से फिसला बाजार। निफ्टी दिन की ऊंचाई से 100 अंक गिरकर 25,350 के पास, तो बैंक निफ्टी ऊपर से 250 अंक लुढ़ककर 56,700 के नीचे। डीएससी से 1 लाख करोड़ की रक्षा खरीद की मंजूरी ने डिफेंस शेयरों में भरा दम। गार्डन रीच, मस्काव और कोचिन शिपयार्ड देर से 2% ऊपर। बीईएल, बीडीएल और बीईएमएल में भी मजबूती। मजबूत बिजनेस अपडेट से बजाज फाइनेंस करीब 2% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर, तो बजाज फिनसर्व और श्रीराम फाइनेंस 1 से 1.5% चढ़े। रियल्टी शेयरों में रौनक। फीनिक्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज देर से 2% मजबूत। प्रेस्टीज, डीएलएफ में भी खरीदारी। बेहतर बिजनेस अपडेट से मैरिको के शेयर में करीब 2% की तेजी। कंपनी के ग्लोबल बिजनेस में 19% की ग्रोथ। आय भी 10% यहां पर बढ़ी। ग्रामीण और शहरी मांग बेहतर। नुवामा के डाउनग्रेड से ट्रेंड 9% से ज्यादा फिसलकर निफ्टी का टॉप लूजर। मैनेजमेंट की कमजोर कमेंट्री से शेयर टूटा। अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप पर सेबी के एक्शन से प्लेटफॉर्म शेयरों पर दबाव। बीएसई एंजल 1 4 से 6% तक टूटे। सेबी जेन स्ट्रीट के 4,840 करोड़ रुपए करेगा जब्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और जैसे कि इस शो का नाम है, हमारे साथ एक दिग्गज कंपनी के कॉर्पोरेट से हम बातचीत करते हैं, ताकि अगर आपने इस कंपनी में पैसे लगा रखे हो तो आपके पास तमाम जानकारियां हो अपनी निवेश रणनीति को बांधने के लिए, साधने के लिए। मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ते हैं जो मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुनते हैं, आपको सही और सटीक सलाह भी देते हैं। सब कुछ होगा शो में, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी बातों के साथ। दबाव पर बाजार दिखाई दे रहा है। निफ्टी 25,350 के बेहद करीब। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो ऊंचाई से यहाँ पर लगभग 250 अंक फिसलता हुआ 56,700 के आसपास के लेवल्स पर कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फार्मा काउंटर्स में खरीदारी है। चुनिंदा काउंटर्स देखें और बिंदो, लॉरस लैब्स 3% यहाँ पर ऊपर है। डिफेंस काउंटर्स आज मजबूती दिखाते हुए। बीईएल, बीडीएल, बीएमएल में हमें तेजी दिखाई दे रही है। मेटल्स हालांकि दबाव में है। टाटा स्टील जैसे कुछ काउंटर्स जो कि यहाँ पर 2% नीचे है। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें बाजार की बड़ी बातों के अलावा, तो यहाँ पर लगभग डिक्लाइंस का खेमा हमें भारी दिखाई दे रहा है। 1417 डिक्लाइंस है। 1177 यहाँ पर एडवांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 लगभग आधा % टूटता हुआ। स्मॉल कैप पे भी हम देख रहे हैं 1/4% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। ऑटो क्षेत्र दबाव में दिखाई दे रहा है। निफ्टी आईटी लगभग आधा % ऊपर है। इतना ही नहीं, पीएसयू बैंक काफ़ी फ्लैट लाल निशान में। हालांकि फार्मा, एफएमसीजी की यहाँ पर सेहत अच्छी है। और मेटल्स फिलहाल 1% की कमजोरी के साथ एज एन इंडेक्स अगर हम देखें तो फिलहाल दिखाई दे रहा है। रियलिटी भी काफ़ी फ्लैट लेकिन लाल निशान में कारोबार में बना हुआ है। लेकिन चलिए मिड डे मार्केट एक्शंस को समझते हैं। हमारी सहयोगी स्नेहिशा हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम हाइलाइट्स को लेकर। स्नेही, यहाँ पर हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और ऐसे में बाजार में हम देख रहे हैं कि नरमी का कारोबार है। टॉप सेक्टोरल गेनर लगभग फार्मा इंडेक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बताइएगा मिड डे मार्केट एक्शन में स्पेसिफिक क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन? स्नेही जी बिल्कुल, आइए देखते हैं मार्केट में अब क्या हो रहा है। मार्केट एक्शन के बारे में बात करते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट। हल्का सा दबाव हमें निफ्टी में आज देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 0.2% निफ्टी रेड में है, तो एक हल्की सी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर हम 25,350 के बहुत पास है और 25,400 का मार्क हम करने की कोशिश कर रहे हैं निफ्टी पर ये ज़रा सा मुश्किल लग रहा है इस समय पर। ये था निफ्टी का चार्ट। अगर हम सेक्टोरली बात करें तो आज फार्मा स्टॉक्स में, जैसे कि कविता ने बताया, हमें बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। औरोबिंदो फार्मा, लॉरस लैब्स, ल्यूपिन, ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में है और फार्मा में बहुत अच्छा मूव हमें आज देखने को मिला। इनफैक्ट औरोबिंदो फार्मा में 3.5% का अपटिक देखने को मिल रहा है, जबकि मार्केट नीचे है, तो ये काफ़ी अच्छा मूव आज आ रहा है औरोबिंदो फार्मा से। अगर हम टॉप सेक्टोरल लूजर के बारे में बात करें, जो क्षेत्र आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, वो है निफ्टी मेटल। याद रखिए, कल ये सबसे अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर था और आज एकदम नीचे है।
आज निफ्टी मेटल बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। टाटा स्टील, सेल, जिंदाल स्टील, इन सब में 1% से अधिक का हमें एक थोड़ा सा कट देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम बजर्स के बारे में बात करेंगे तो उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर न्यूज़ फ्लो है और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें वहाँ पर देखने को मिला है। पहले बीएसई के बारे में बात करेंगे, लगभग 6.5% का कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि सेबी का जेन स्ट्रीट से लेकर अनाउंसमेंट है उस सम पर। ट्रेंड अब स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे फिसलने लगा है, लगभग 11% का कट हमें देखने मिला है। Q1 अपडेट वीक था और नुवामा ने इस स्टॉक को डाउनग्रेड भी किया है। मैरिको दूसरी तरफ पर काफ़ी अच्छा कर रहा है, आज के ट्रेडिंग सेशन में 2% से अधिक का गेन आ रहा है मैरिको पर। Q1 अपडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था मैरिको का। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो तमाम मार्केट में से ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, डिफेंस के साथ साथ ऑयल एंड गैस स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा आज प्रदर्शन दिखा रहे हैं। BPCL, IGL, IOC, ये सारे स्टॉक्स में हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि कोटक इंस्टीट्यूशनल ने कहा है कि इनके Q1 अर्निंग्स अच्छे हो सकते हैं। और आज हमें PNGRB का सेकेंड अमेंडमेंट का अनाउंसमेंट भी आ चुका है मार्केट में, आज हमें वो देखने को मिला है। तो इन सारे सारे रीजंस की वजह से ये काउंटर आज बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये था 1 बजे का मार्केट एक्शन। ऑलराइट, शुक्रिया आपका स्नेही, आपने तमाम डिटेल्स यहाँ पर दी मिड मार्केट एक्शंस के हाइलाइट्स को लेकर। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और मार्केट एक्शन पर बात करते हैं। हमारे साथ एरिया ब्रोकिंग के रिसर्च के VP अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। अच्छी बात यह है कि हफ्ते की शुरुआत में भी आपसे बात होती है, हफ्ते के अंत में भी आपसे बात होती है, तो बाजार की एक ट्रैजेक्टरी जिसका हम एक ब्यौरा ले सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। लबोलुबा पूरे हफ्ते का बताइएगा और आज की क्लोजिंग जिस तरह से बाजार दिखाई दे रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? शुक्रिया कविता। तो बिल्कुल देखिए कविता, ये वीक कंसोलिडेशन का रहा, बिकॉज लास्ट वीक जिस तरीके से हमने देखा था कि एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट ने करीब 25,650 तक के लेवल्स, तो बेसिकली गैप था कविता, जो अपना काफी टाइम से पेंडिंग था इंडेक्स को टेस्ट करने का। उन लेवल्स को टेस्ट करने के बाद उसको सरपास करने के अटेम्प्ट्स जितने भी हुए वो सभी फेल हुए और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इंडेक्स का मूड थोड़ा सा कॉशियस जरूर है, कंसिडरिंग कि जो डिप है, पहले वो टाइम वाइज करेक्शन था, मींस मार्जिनली कट्स दिख रहे थे, अब करीब करीब आधे % की कट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देख लिया है मार्केट में आते हुए। बट बावजूद इसके कविता देखिए टोन चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज आप इसको इस तरीके से देखिए कि जो रिकवरी आई थी निफ्टी में वो करीब 24,450 से 25,650 तक आई थी। करीब 1200 पॉइंट के एक कवरिंग के बाद यहाँ पे 200-250 पॉइंट का एक करेक्शन आना नॉर्मल है। और मुझे लगता है कि जो लेवल पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था 25,200 का, जब तक वो होल्ड हो रहा है तब तक मार्केट में पॉजिटिव टोन बरकरार रहेगा। तो क्योंकि आप उसके काफी नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये डिप आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स। जब तक कि आप 25,200 के ऊपर है, नेक्स्ट लेग में 25,650 जो कि अभी हमारा रिसेंट हाई भी था वो होगा, उसके बाद करीब 750-800 तक के लेवल्स। तो टोन पॉजिटिव है, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ही आपको इंडेक्स को देखना चाहिए। क्योंकि अब वीकेंड की तरफ हम जा रहे हैं तो बेटर यही रहेगा कि आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज के थ्रू जाएं, मींस 25,300 की कॉल बाय करके 25,500 की कॉल सेल करके एक बुल स्प्रेड आप बनाएं। इस तरीके की स्ट्रेटजी के थ्रू आप इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर इंडेक्स के ट्रेड को लेकर तो आपने बातचीत कर ली है, लेकिन हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी बातचीत करनी है और सेबी का जो जेन स्ट्रीट को लेकर ऑर्डर है उस पर भी अजीत हमें काफ़ी हद तक रेगुलेटरी दांवपेच को समझना भी है आपसे। लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबरों पर भी हम आएंगे और अगर मेरे सहयोगी अभिषेक तैयार हैं तो उनके पास हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड की आज बात करनी होगी हमें। एक्शन में है ये, खबरों में है 10% की भारी भरकम गिरावट। और अभिषेक सत्यव्रतम जो है पूरा मामला यहाँ पर समझकर जुड़ गए हैं हमारे साथ दर्शकों को बताने के लिए कि जो क्रैश हिट दिखाई दे रहा है हमें ट्रेंड में, इसके पीछे क्या वजह है और कितना लंबा जा सकता है। अजीत, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, देखिए मोटा मोटी 3-4 वजह है ट्रेंड के गिरावट के पीछे। 4,500 तक गिरने के बाद शेयर में रिकवरी आ रही थी और इसकी पेरेंटेज अच्छी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। लेकिन एक नुवामा की रिपोर्ट आई है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज इन्वेस्टर का सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब हो रहा है ट्रेंड के शेयर में। नुवामा ने इसको डाउनग्रेड किया है और 22 से डबल डाउनग्रेड करके रेटिंग दे दी है होल्ड की, और लक्ष्य को 6,627 रुपये से घटाकर कर दिया है 5,884 रुपये। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर की आज तेज पिटाई हो रही है। ये किया क्यों है नुवामा ने? दरअसल देखिए कंपनी की ना AGM हुई है ट्रेंड की,
और वहां पर Q1 FY26 में जो फैशन सेगमेंट की जो ग्रोथ है, जो उनकी ग्रोथ का ड्राइवर एक तरह से है, वहां पर यह कहा गया है कि जो ग्रोथ होगी Q1 FY26 में वो 20% की होगी, जबकि पिछले 5 साल में यानी कि FY20 से लेकर FY25 तक, मतलब जो समय बीता है अब तक का, उसमें जो फैशन सेगमेंट की जो ग्रोथ रही है CAGR 35% की ग्रोथ रही है। तो 35% से सीधे अब ये 20% की ग्रोथ, इसके चलते नुआमा ने इसका जो आय का अनुमान है उसमें 5 से 6% FY26 से लेकर FY27 तक के लिए 5 से 6% आय के अनुमान में कटौती की है और एबिटा अनुमान में 9 से 12% के आसपास की कटौती की है। और इन तमाम चीजों के चलते आज हम शेयर में देखने की गिरावट आ रही है। एक और चीज है जो ट्रेंड के लिए नेगेटिव आ रही है और वो है ट्रेंड का वैल्यूएशन। अगर आप इसका पी देखेंगे तो 131, मतलब 100 से भी ज्यादा की पी पर कंपनी ट्रेड कर रही है। तो करेक्शन के बावजूद भी शेयर थोड़ा सा महंगा था, नीचे से थोड़ा सपोर्ट आ जरूर रहा था, लेकिन आप कह सकते हैं कि अब ये महंगे वैल्यूएशन के बीच में जो कंपनी की एजीएम रही है, ग्रोथ को लेकर उनका जो अनुमान है और उसके बाद जो नुआमा की रिपोर्ट थोड़ी नेगेटिव आई है, ये कॉन्फिडेंस थोड़ा तोड़ने का काम कर रही है और शेयर में आज हम गिरावट देख रहे हैं। एब्सोल्युटली। और अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। एक बार जाना